साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय भगवान। साथियों आज का वीडियो जो बनाने का मेरा उद्देश्य है बहुत ख़ास है और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को अपना विचार ज़रूर रखना। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जो बाहर के व्यक्ति यहाँ पर शासन कर रहे थे और शासन के दौरान वहाँ के लोगों को बहुत समस्या थी। उन लोगों को पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार नहीं था। लेकिन उस समय अंग्रेज शासन धीरे-धीरे करके वहाँ पे शासन करने लगा। तो उस समय की बात है कि ज्योतिबा फुले का उस समय उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को वहाँ के लोगों को और उनके विरुद्ध क्या कहते हैं आंदोलन किया और उन पर कहे जाए तो उन लोगों को अधिकार देने के लिए लड़ाई तक भी लड़ा। तो वीडियो मेरा यही है कि वहाँ के लोगों को किस तरह से सुव्यवस्था बना के दिया, उन लोगों को अधिकार दिया, ऐसा क्या कानून लाया ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो में चलते हैं। साथियों आज का हमारा वीडियो है कि अंग्रेज शासन के द्वारा यहाँ के रहने वाले लोगों पर जो कानून बनाया था, वो कानून क्या-क्या है और किस उद्देश्य से कानून बनाकर आम लोगों को उनका अधिकार दिया, ये हम जानते हैं। देखा जाता है और सुनने में मिलता है कि जो भारत में रहने वाले लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, घूमने का अधिकार नहीं था, ऐसे बहुत सारे समस्या थी। उन समस्याओं समस्याओं में फिर भी आम लोग अपना जीवन ज़िंदगी जीते थे और जीने के साथ-साथ उन्हें कठिनाई का सामना भी करना पड़ता था। वही समय 1823 में ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ और पेशवा राज्य समाप्त हुआ और उस समय अंग्रेज शासन का क्या हुआ शासन लागू हुआ। तो अंग्रेज शासन लागू हुआ तो वहाँ के जो लोग हैं, तो उन्होंने धीरे-धीरे करके उनकी सुव्यवस्था है, उनका अधिकार है, कानून है, धीरे-धीरे करके उन पर लागू किया और उनका अधिकार देने का आश्वासन दिया कि हम आपका अधिकार है उनको ला कर रहेंगे। तो आम जनता को आश्वासन दिया और उनको बोला कि आपका कानून आपका अधिकार ला के देंगे। तो 1827 में जब अंग्रेज शासन ने वहाँ के रहने वाले जो लोगों को हो रहे थे अत्याचार, पहले क्या अत्याचार था सती प्रथा, उनके विरुद्ध एक अधिकार बनाया, एक कानून बनाया और उन कानून बनाकर वो सदा के लिए समाप्त कर दिया 1829 में और समाप्त करने के दौरान वह प्रथा लंबे समय तक चला, वो कानून जो सती प्रथा थी वह समाप्त हो गई। 1832 की बात है जब धर्मांतरण करने वाले जो व्यक्ति वहाँ के लोग हैं, जो पूर्व धर्म के जो लोग वहाँ के जायदाद उनको अधिकार दिया अंग्रेज शासन ने। फिर 1840 में एक कानून बनाया जो वहाँ के जो लोग जो व्यक्ति थे उन पर जुल्म करते थे, उन पर अव्यवस्था रूप से व्यवस्था चलाता था, उनको भी बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, यह है अंग्रेज शासन ने। फिर अंग्रेज शासन को धीरे-धीरे करके कानून बनाते गए और फिर एक कानून बनाया गया 1832 में। उन्होंने जो कन्या वध, जो बचपन में ही लड़की को मार दिया जाता था या फिर उनको वहीं समाप्त कर दिया जाता था। अंग्रेज शासन ने इस कानून बनाकर 1832 में उन पर रोक लगा दी और प्रतिबंध कर दिया। 1836 की बात है, अंग्रेज शासन ने जो ठगी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो आम जनता से ठग कर व्यवसाय करते थे, उन पर भी एक कानून बनाकर उनको भी ये सदा के लिए समाप्त कर दिया, प्रतिबंध कर दिया और ऐसे करते-करते उस व्यवसाय से अपना सर उठा लिया और फिर उन पर रोक लगा ली। ऐसा अंग्रेज शासन ने अपने कानून बनाया और जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के व्यक्ति हैं, उनको क्या दिया जाता था? नर बलि दिया जाता था। तो अंग्रेज शासन ने उनको लिए भी कानून बनाकर सदा के लिए समाप्त कर दिया और प्रतिबंध कर दिया, वहाँ आम लोगों को सुरक्षा दिया। फिर लोगों की धारणा थी या मानसिकता कही जाए तो लोगों की मानसिकता यहाँ थी कि यहाँ से कूदने के बाद हमको क्या मिलता है? मोक्ष प्राप्त मिलता है। ऐसे करके लोग वहाँ से कूद कर प्राण गँवाते थे, लेकिन उनको भी ये अंग्रेज शासन ने प्रतिबंध लगाकर रोक लगा दी कि ये आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। आप इसको एक कानून बनाकर उनके लिए सदा समाप्त कर लिया और अंग्रेज शासन ने धीरे-धीरे करके ऐसे बहुत सारी प्रथा है, बहुत सारे ऐसे कानून लाकर वहाँ की आम जनता को सुव्यवस्थित किया और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था,
किसी से साथ कदम कैसे कदम मिलाकर चलने का अधिकार नहीं था। लेकिन अंग्रेज शासन ने 1813 में एक कानून बनाया, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो मूल निवासी उनको पढ़ने का अधिकार मिल गया और साथ ही साथ ज्योतिबा फुले को एक अवसर मिला कि उनको पढ़ने का अधिकार वहाँ के सभी को समान रूप से पढ़ने का अधिकार मिल गया। इस तरह से अलग-अलग कानून बनाया और कानून बना के वहाँ लोगों को वहाँ शिक्षा का अधिकार मिला। ज्ञान ज्ञान से ही सबसे बड़ा बल ऐसे करके उनको समझाते थे और लोगों को बताते थे कि हमें शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना ज़रूरी है। शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारे दिमाग का विकास होगा। दिमाग का विकास होगा तो हम अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ पाएँगे, अपना अधिकार के लिए लड़ पाएँगे। ऐसे करके धीरे-धीरे लोगों को जागरूक किया और जागरूक करने के बाद वहाँ लोग खुशहाली से जीवन यापन करने लगे। ऐसे करके धीरे-धीरे करके अंग्रेज शासन ने कानून बनाए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज का वीडियो था जो अंग्रेज शासन ने वहाँ के आम लोगों को जो कानून लाकर उनको अधिकार दिया और अधिकार देने के आम जनता को सुव्यवस्थित रूप से बना कर दिया। यही मेरा वीडियो है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय सेवा, जय कोरोना। धन्यवाद।